इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नगर सभापति शिवरतन जी अग्रवाल साहब, जिले के महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, मंडल अध्यक्ष गिरधारी सोनी जी, हमारे महामंत्री मिथिलेश व्यास जी, आप सबको मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी मीडिया की सकारात्मक भूमिका, गंगापुर की जनता का सकारात्मक व्यवहार और इन सब चीज़ों के चलते पिछले लंबे समय से गंगापुर की जनता जिस पेयजल की समस्या से त्रस्त थी और एक बार ऐसा लगने लगा था कि प्रशासन ऊपर हाथ कर रहा था, अपने आप को असहाय मान रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 28 सितंबर को किए गए जनाक्रोश कार्यक्रम का नतीजा रहा कि प्रशासन को आनन फानन में व्यवस्था करनी पड़ी। प्रशासन ने जनता की जो पेयजल की मांग थी उसको प्राथमिकता देना उनको मजबूरी हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है। हम लोगों ने 28 तारीख को जब उनको 15 दिन का समय दिया तो 10 तारीख तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया। 8 तारीख को मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तय किया कि हम इस बारे में जन जागरण अभियान चलाएंगे और प्रशासन अगर नहीं चाहता तो बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसका नतीजा रहा कि 8 तारीख से लेकर आज दिन तक करीब 18 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण के कार्यक्रम किए। जनता का भारी समर्थन मिला। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा ने कार्यक्रम किए और हमारे जिले के पदाधिकारियों ने, जिले की भाजपा की कार्यकारिणी द्वारा जब जिला कलेक्टर को आगाह किया गया, इन सारे संघर्ष का नतीजा रहा कि प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया। 2 पंप वो चालू करना बता रहे हैं, 2 का टेंडर कर रहे हैं, बाकी स्थानीय स्रोतों को भी शुरू किया है और पानी की व्यवस्था के बारे में शहर में 48 घंटे में देने की बात उन्होंने की है। जनता से भी हमको खबर मिली है कि पानी आना शुरू हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि हमें इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि संपूर्ण चंबल योजना को चालू करने के लिए 218 करोड़ रुपए मिनिमम जो आवश्यकता है वो राज्य सरकार जारी करे और वर्तमान में जो पंपों को ठीक करने की जो व्यवस्था है उसको तात्कालिक रूप से ठीक है, लेकिन संपूर्ण रूप से वहाँ पर पंपिंग सेट लगे, ब्रिज बने, इंटेक वेल का काम पूरा हो, CWR की छत बने और ये पूरी योजना का जो 208 करोड़ रुपया सरकार स्वीकृत करे, ऐसी हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। स्थानीय प्रशासन से कहना चाहते हैं कि एक लमसम अमाउंट हमारे सामने जो आया है उसकी विधिवत आकलन करके सरकार से बजट स्वीकृत करावें और जनता की जो पेयजल की समस्या उसको हमेशा के लिए ख़त्म करें, क्योंकि चंबल में पानी की कमी नहीं है। जो 7 टंकियाँ हमने गंगापुर में बनाई थी, उन टंकियों को चालू करके गंगापुर को 6 MLD और आवश्यकता पड़े तो उसमें 12 MLD तक का पानी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गंगापुर को पानी दिया जाना चाहिए। गंगापुर के शहर और ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल व्यवस्था के लिए चंबल में पर्याप्त पानी है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब कलेक्टर सवाई माधोपुर में 17 CC के नोटिस टिकाए, अधिकारियों में हड़कंप मचा, भाजपा के आंदोलन का नतीजा रहा कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए। और आगे भी हम कहना चाहते हैं कि इस जनहित के मुद्दे पर हम चुप नहीं रहेंगे। इस जनहित के मुद्दे पर हम आगे भी लड़ाई को जारी रखेंगे। आप सब के माध्यम से मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सकारात्मक भूमिका निभाई। उसी का नतीजा है कि आज सरकार बैकफुट पे आई, प्रशासन बैकफुट पे आया। मैं माननीय ADM साहब से, SDM साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्रयास आप पहले कर लेते तो गंगापुर की जनता को दुख नहीं पाना पड़ता। इसलिए आपके माध्यम से हमारी मांग है कि जिस अमृत योजना में हमने 96 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे उसमें हमको भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जनता चिल्ला के कह रही है कि पाइपलाइनों को केवल कागजों में बदला गया है। अधिकारी भी गाए बजाय इस बात को पीछे से कह रहे हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। L&T का जो काम है, जिसको सबलेट करके पूरे गंगापुर को खोदने का काम किया है, इस काम की भी जांच होनी चाहिए। आपके माध्यम से हम ये दोनों जांच चाहते हैं और पेयजल व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार
आवश्यक बजट स्वीकृत करे। उस बजट के बाद में परमानेंट व्यवस्था 7 टंकी और 2 पहले की 11 टंकियों से गंगापुर की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित वितरित किया जावे, ये हमारी मांग है। अगर प्रशासन ने केवल इसको ठीक करने का इतिश्री किया तो ये टेम्परेरी व्यवस्था से काम चलने वाला नहीं है। आने वाले बजट के अंदर चंबल का बजट हम देखना चाहते हैं। चंबल के बजट को गंगापुर की जनता स्वीकृत करवाना चाहती है। गंगापुर की आम आवाम की ये मांग है कि पानी का काम नहीं रोके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। इससे कांग्रेस जिस प्रकार का भेद कर रही है, ये भेद उसको पानी के मामले में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी सबको मिलता है, सड़कें सबको मिलती है। आज बिजली की जो हालत है, किसान की जो खाद की हालत है, किसान जिस प्रकार से एक एक कट्टे के लिए तरस रहा है, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। इसी के साथ साथ में मैं एक छोटा सा विषय आपके बीच में लेके आना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट के समय जिन डेयरी बूथों को जो चिन्हित किया गया था उनमें भी बदलाव किया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों ने जिस प्रकार कूटरचित दस्तावेजों से किया है, इसमें आयुक्त की भूमिका संदिग्ध है। मैं नगर परिषद आयुक्त से कहना चाहता हूं कि आप अपनी कार्यप्रणाली को ठीक करें, क्योंकि गंगापुर में नगर परिषद आयुक्त की कार्यप्रणाली के भारी घोटाले सामने आ रहे हैं। इस मामले में आयुक्त को चेतावनी देना चाहता हूं, प्रशासन से कहना चाहता हूं इसकी भी एक कमेटी बनाएं। ये मेरा आपके माध्यम से एक जनता को संदेश है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जो 48 घंटे का पानी है उसको प्रतिदिन दिया जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था करें। तब तक हम सरकार को पूरा समय दे रहे हैं, प्रशासन को समय दे रहे हैं। हमारे जन जागरण अभियान को तात्कालिक रूप से हम अस्थायी तौर पर इस पर एक तरीके से रोक लगा रहे हैं और इसको स्थगित करते हैं, क्योंकि जनहित में हमको कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जनता का काम होना चाहिए। हमको आंदोलन का शौक़ नहीं है, इस मामले में हम स्वागत करते हैं। सर, आपने बहुत सारे ऐसे एलिगेशन पहले भी लगाए थे कि साहब चंबल परियोजना के अंतर्गत बहुत सारा माल या सामान ऐसा है जो गायब हो गया, जिसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अब जब इन लोगों ने व्यवस्था कर दी है, प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है, तो आपको लगता है अभी भी ये व्यवस्था सिर्फ फौरी तौर पर की गई है, परमानेंट नहीं है? देखिए, 2018 में जो व्यवस्था हमने की थी, वहाँ पे 4 पंप हमने असेंबल किए थे। गंगापुर तक CWR तक पानी लेके आए थे और हिंगोटा CWR से ट्रक यूनियन की टंकी तक का हमने व्यवस्था पानी को लाने की थी। उस व्यवस्था के अलावा इन्होंने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, केवल उन पंपों को ठीक कराया। वो टेम्परेरी व्यवस्था मैं पहले भी कह चुका, जब तक इंटेक वेल का काम पूरा नहीं होगा, इंटेक वेल पे छत नहीं डले, वो ब्रिज नहीं बनेगा, ब्रिज के माध्यम से पानी पंपिंग सेट से CWR में आएगा, CWR की छत बने जिससे कचरा उसमें नहीं जाए और फिल्टर पानी गंगापुर को मिले। इसके लिए मिनिमम 208 करोड़ रुपए का बजट सरकार को स्वीकृत करना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा, एक फौरी आकलन हमने किया है, जो इसका आवश्यक बजट है वो सरकार को करना चाहिए और गंगापुर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। ये कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ उसकी सरकार जांच क्यों नहीं कराती है? हम ये कहते हैं कि भाई कमेटी बनाओ ने। अगर अधिकारियों ने कोई गलती किया, आज कलेक्टर साहब ने 17 CC के नोटिस दिखाए, तो हम इसका स्वागत कर रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो अगर स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में कमेटी बनाएगा तो प्रशासन का काम अच्छा है, इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है और कोई योजना किसी पार्टी की, सरकार की नहीं होती है, जनता की है, इसमें करना चाहिए। सर, एक सवाल और है, बहुत सारी जांचों को लेकर के आप बात कर रहे हैं। चलिए, चंबल परियोजना में जो भी गड़बड़ हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। एक सवाल और है मेरा, नीट एग्जाम को लेकर के हो हल्ला खूब हुआ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी धरने पर बैठे, स्टूडेंट्स का साथ भी उन्होंने दिया। फिर आगे जा करके अब ये चीज़ एसओजी ठीक है अपना काम कर रही है, लेकिन अब विपक्ष के नाते आप लोगों ने कहा कि साहब सारे विधायक मिलकर के एक साथ इसका विरोध करेंगे, लेकिन अब आपको नहीं लग रहा कि ये चीज़ ठंडे बस्ते में जा रही है और कोई जाँच नहीं होगी इसकी? देखिए, चूँकि इसके तार गंगापुर से भी जुड़े हुए हैं, गंगापुर में छात्रों के साथ में हमने भी इस बारे में विरोध दर्ज कराया था, प्रदर्शन किया था।
राजस्थान के लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने पूरे ज़िलों में इसके बारे में प्रदर्शन किया है। चूँकि 2 असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, 2 ज़िलों में पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं। आप समझ सकते हो कि अशोक गहलोत जी जनता को कैसे भटका सकते हैं, जनता को कैसे भ्रमित कर सकते हैं और इस मामले में कैसे उलझा सकते हैं। उन्होंने एक तरीके से सरकार को बचने का रास्ता निकाला है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी कितना ही बच ले, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। और हमारी मांग है, जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे विधायक इस मामले को उठाएंगे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजस्थान के एग्जामों के बारे में विश्वसनीयता कायम हो, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच की हमने मांग की है। अब चूँकि राज्य सरकार जब तक उस पर लिखेगी नहीं, वो होगा नहीं, तो हमारी तो आज भी मांग है कि ये स्वच्छ परंपराएं होनी चाहिए। विपक्ष से एक सीमित दायरे में, मीडिया एक सीमित दायरे में आपकी जनता की आवाज़ बन रहा है, वो आवाज़ आगे भी बनी रहेगी। सरकार कितना करती है, समय आ जाएगा। एक सभापति महोदय से हम जानना चाहेंगे, सभापति महोदय, गंगापुर सिटी में माननीय विधायक महोदय और माननीय सांसद साहब ने क्या गंगापुर सिटी के लिए कितना बजट दिया गया अभी तक? अभी सभापति बने मेरे को 10 माह हुए हैं। अभी तक न माननीय सांसद महोदय द्वारा न माननीय विधायक महोदय द्वारा 1 रुपये भी नगर परिषद को नहीं दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि नगर परिषद में गंगापुर सिटी में राजनीति की भी हावी है कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास के जो कार्य हैं उनमें रोडें अटकाए जा रहे हैं। तो माननीय विधायक महोदय अनुरोध तो करूँगा वो विकास के कार्यों में हमारा साथ दे और गंगापुर शहर के विकास में भागीदार हो। कैसे भी और कुछ रहा है क्या? थोड़ा लेट आए थे आप।